हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जून की लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग, आपके मैरिड लाइफ सभी के बारे में यहाँ बात करूंगी। मैरिड रिलेशनशिप में या कमिटेड रिलेशनशिप में, जिसमें भी चाहे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इन एंड आउट की स्थिति है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, आपकी लाइफ में सभी को लेकर यहाँ पे बात होगी। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी ये, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में ये रीडिंग रहेगी धनु राशि, ठीक है। पहले बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे, देन यू वर्सेस देम। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। जून के महीने में सेजिटेरियस दिल क्या तय करेगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, दिल क्या तय करेगा, ठीक है ना। जून में रिश्तों की दिशा बदल सकती है, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो। डायरेक्शन बदलना, सोच बदलना, पर्सपेक्टिव बदलना, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इंट्यूशन, ट्रैप्ड इन फियर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कि कोई डर अगर आपको इस रिलेशनशिप में सता रहा है, अंदर ही अंदर आपके भय पैदा कर रहा है, ठीक है, या रिलेशनशिप की जो नींव है अनएथिकल बेसिस पे टिकी हुई है, ठीक है, तो एक ट्रैप्ड इन फियर। ओके, लेकिन ये ट्रैप्ड इन फियर बहुत लंबे से चले आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगेन 8 नंबर, धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है, धीरे धीरे आप बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, समय लग रहा है, आपको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मदद कर रही है आपको, वो है आपका इंट्यूशन। इंट्यूशन कहेगा जो भी आप उसे सुनेंगे, ठीक है। पहले हो सकता है 2 दिन आपको तकलीफ हो, लेकिन तीसरे दिन से आप एक बेबी स्टेप लेते लेते, स्मॉल स्टेप्स लेते लेते आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। बेशक वो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बेशक वो आपको करके बहुत दर्द मिले, लेकिन किसी लंबे दर्द से शायद आप बच जाए, किसी गिल्ट से शायद बच जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए शैडो, कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे शैडो के बेसिस पे अब यहाँ पे दिखने लगेगा। क्या कि यहाँ पे एक सूर्य है तो एक शनि है, ठीक है, 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं। किसी रिलेशनशिप में, अब जैसे मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ठीक है, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ें रिवील होंगी, ठीक है, उन्होंने या आपने काफ़ी समय से इग्नोर किया चीज़ों को, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं अब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं अब सही हो जाएगा। अब क्या होगा, वो वाइजा वर्जा हो जाएगा, ठीक है ना, आपको लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप उनकी जगह या वो आपकी जगह खुद को रख कर देखे कि कैसा लगता है, तो वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं, इंट्यूशन ऑरेकल डेक से चेक करेंगे धनु राशि। आपके पार्टनर की भी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी, जो सोचेंगे वो हो जाएगा, ठीक है, जो सोचेंगे वो मुंह पे रहेगा कि क्या तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है, क्या ये हो रहा है, क्या वो हो रहा है, तुम्हें इस बात का बुरा लगा है, ठीक है, दोनों तरफ ही ये चीज़ें रहेंगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में 1 से 15 जून के बीच में, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत है। इवन अगर आप ले रही हैं, आपने ली हुई है, तो उसको आप फॉलो कर रहे हैं, वही एक माध्यम है, जरिया है जो आपको सही पाथ पर ले जाएगा, रिलेशनशिप में सॉर्ट आउट करने में चीज़ों को मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना कनेक्टेड है मैसेज, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, कि हो सकता है आपको फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे ही करेंगे। माइंड एंड हार्ट हार्मनी, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज रहना भी है, नहीं भी रहना है, ठीक है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, लेकिन अब मुझे माइंड एंड हार्ट दोनों में ही हार्मनी चाहिए। कहीं पे है कि मन में सुकून है ना, वही मेरे लिए बहुत है, लेकिन माइंड में बैक एंड में आपके क्या चल रहा है, गिल्ट, ठीक है, कोई गिल्ट यहाँ पे, कोई फियर, ठीक है, यहाँ पे दिमाग के मतलब बैक साइड में आपके चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि मतलब कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप जहाँ पे मन में शांति नहीं है, ठीक है, दिमाग स्थिर नहीं है, तो आप दोनों को ही हार्मनी देना चाहते हैं, दोनों में ही हार्मनी चाहते हैं। व्हेन माइंड एंड हार्ट अलाइन योर इंट्यूशन बिकम्स क्रिस्टल क्लियर, कि
यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे धनुराशि वाले जातिकाओं और जातकों के इंट्यूशन कैसे क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा, जब आप अपने दिमाग और हार्ट को एक साथ अलाइन करोगे, दिल जो कह रहा है उसे दिमाग में फिट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजंस की बात हो रही है कि सिर्फ आप इमोशंस के बेसिस पे इम्पल्स नहीं हो सकते, या फिर सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं कर सकते। व्हेन माइंड एंड हार्ट अलाइन, दोनों ही जब एक जगह अलाइन होंगे, वो कौन करेगा, वो आप करेंगे, खुद करेंगे आप, तभी ये पॉसिबल है, माइंड एंड हार्ट हार्मनी। कोई अनजाना सा डर, किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म का सोच के, मतलब डर लग जाना कि ऐसे हो गया तो वैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं और मैसेज मून ऑरेकल डेक से देखते हैं। तभी मैंने आपको कहा जून में ये रिश्तों की दिशा बदल सकती है, ठीक है। A new start is coming. Hold your vision. Hold your vision. कि अडिग रहना है आपको, अडिग रहना है। कहीं पे आपका करियर अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप एरियाज की वजह से। आपको कह रहा है, आपको यहाँ पे यही मैसेज है कि होल्ड योर विजन, ठीक है। अडिग रहो, डटे रहो, ठीक है। निश्चित करो क्या चाहिए। आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, ठीक है। कल अलग विजन हो जा रहा है, आज अलग विजन हो जा रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कि जो अपने विजन पे अटके रहेंगे, अड़े रहेंगे विद पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ। सकारात्मक वो नहीं कि मैं अगर गलत हूं तो मैं इसी में अड़ा रहूंगा, इसी में अड़ी रहूंगी, नहीं। जो समझेंगे चीजों को कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो उनके लिए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकेजेस देखते हैं। अब दिल क्या तय करेगा धनुराशि। होल्डिंग ऑन क्या है ये कार्ड ही कितना मैसी मैसी है। आप देख रहे हैं कि किस चीज से आप गुजर के जा रहे हैं। दो तरफ चट्टान है, ठीक है, और नीचे कितना कुछ हडल देख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवलर की एनर्जी दिखाई दे रही है ये, ठीक है। कि जैसे कोई चीज ना, मतलब नीचे से फंसा रहा है मेरे को, साइड से फंसा रहा है मेरे को, ठीक है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही सही इस ट्रैप से निकल रहे हैं आप, ठीक है। यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद समवन न्यू। फियर लोनलीनेस, ठीक है। यहाँ पे अकेले रहने का डर भी है किसी किसी को। टू मच वर्क, एडिक्शन, नींद की गोलियां, स्ट्रेस रिलीज करने की, डिप्रेशन की टैबलेट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मेडिसिन का सहारा लेना। एडिक्शन यहाँ पे मुझे स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब का भी हो सकता है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी का अकेलापन उसे इतना सता रहा है कि इस जर्नी में वो निकल तो चुका है, निकल तो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज से निकलने के लिए दूसरे चीज का सहारा ले रहा है। तो अच्छी चीज़ों का सहारा लो ना, घूमने जाओ, मेडिटेशन करो, ठीक है, म्यूजिक सुनो जो अच्छा लगता है, कुछ हॉबीज एड ऑन करो अपनी लाइफ में, या जो हॉबीज है उनको करना स्टार्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक डांस, कुकिंग, गार्डनिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग। आप लोगों को तो वैसे भी, आप लोग ट्रैवल लवर होते हो, ट्रैवल करो, ठीक है ना, माउंटेन्स पे जाओ, ओके। तो अच्छा रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फियर लोनलीनेस बता रहा है धनुराशि। यू स्टे इन बैड रिलेशनशिप्स बिकॉज यू आर लोनली, ठीक है। कि कहीं ना कहीं कुछ धनुराशि वाले यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं, करते आए हैं कि किस लिए, सिर्फ अकेलापन का डर है। कि जब हम हमारी सोल अकेलापन महसूस करती है, कि दो प्यार से शब्द किसी ने बोल दिए, हमें लगता है इसे हमारी परवाह है, ठीक है। शुरू शुरू में तो सभी ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं जो उनको टाइम पे टाइम नहीं देता। जैसे कि मैंने अभी आपको मैसेज किया, आपने मेरे को मैसेज किया, ठीक है, मैंने आपको तुरंत जवाब नहीं दिया, हर बात का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। आपको मैंने 10 दिन हो गए कॉल नहीं की, ठीक है। हाँ, रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है, फ्लरिश रखने के लिए ये उपस्थिति बहुत मैंडेटरी है, लेकिन क्या हमेशा मैंडेटरी है, ये पूछ के देखिएगा। और अगर ऐसे रिलेशनशिप को फेस किया है तो ऐसे रिलेशनशिप क्या अच्छे चल रहे हैं आपके, आप जरा खुद से देखिएगा, ठीक है। 2-4 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चला, मैं कह रही हूँ, उसके बाद देन क्या हुआ, वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि कद्र परवाह सिर्फ जुबान से बोल देने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, हर फ्लॉस को देखकर भी, समझकर भी उसका साथ ना छोड़ना। जब उसे स्पेस चाहिए तब उसे स्पेस दिया, ठीक है ना।
कि उसके गुस्से के पीछे के प्यार को समझ सके, ना कि ये कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। टू मच वर्क, यू टेल योर सेल्फ इट्स टू मच वर्क बट इट्स रियली एन एक्सक्यूज नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड। धनुराशि क्या है ये, हाँ एडिक्शन का मैसेज है यहाँ पे, अनट्रू स्टोरीज, ठीक है। यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विद समवन और स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, गेट हेल्प। यहाँ पे ऑब्सेशन दिखा रहा है रिलेशनशिप में आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, कि एक आदत है दोनों को एक दूसरे की, ठीक है, या फिर आपको या तो उनको, ठीक है। तो गेट हेल्प। अब इस चीज से निकलने के लिए कोई गलत रास्ता तो चूज करना समझदारी नहीं है। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप हीलिंग करवा सकते हैं, गाइडेंस लेके उसको धीरे धीरे करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन में रिलेशनशिप में हम आते हैं, किसी के साथ अटैच होते हैं, और ना एक दिन में हम उससे निकल पाते हैं, ठीक है। लेकिन टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक टाइज, ठीक है ना, उससे निकलने के लिए समय ज्यादा लगता है बजाय उसके इन्वॉल्व होने के, ठीक है। इन्वॉल्व होने में जितना समय लगता है 1 साल लगता है, तो निकलने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना भाई। यहाँ पे देखिए अब अनट्रू स्टोरीज आया है, क्या है ये, यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन हैपन, कि गलत चीजों की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अपने लिए बोलना मैं तो भाग्यहीन हूँ, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मेरा ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कोई अच्छा रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकता, ठीक है, मैंने ही कोई पाप किया होगा। ये सब कहना बंद कीजिए। जो आपको चाहिए, जिस तरीके का आपको रिलेशनशिप चाहिए, उसे बोलिए, उसे लिखिए, जर्नलिंग करते हैं तो, ठीक है। एंड देन आप चेंज देख पाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। यहाँ पे प्रोकेस्टिनेट, डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू, कि शायद आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, प्रोकेस्टिनेट ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि वो आपके साथ टिका रहेगा, टिकी रहेगी, ठीक है। तो अपने शायद उन्होंने आपके ऊपर गिव अप कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक साथ निभाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने ऐसा किया है और आप ऐसे प्रोकेस्टिनेशन बना रहे हैं और उधर कोई आवाज नहीं है, तो ये मैसेज है आपके लिए, प्रोकेस्टिनेट, ठीक है। जो कि आपको किस में डाल रहा है, कंफ्यूजन में। यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व्ड। तो किसी किसी धनुराशि वालों को यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर को भी नहीं है, ठीक है ना, कि व्हाट यू वांट, चाहिए क्या, पहले क्लैरिटी लाइए, ठीक है, इन्वॉल्व होने से पहले। अगर किसी नए रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, तो शायद आपकी उम्मीदों जैसा नहीं हो रहा है वहां पे, तो आपको चाहिए क्या, पहले सोचिए। क्या ये वही रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर आपको डर डर के रहना पड़ रहा है यहाँ से, यहाँ पे आपको लग रहा है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। आपको इन एंड आउट दिया जाता है, घोस्टिंग की जाती है, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो। ओके, ऑल्सो क्रॉस वॉचर्स के लिए भी यही मैसेजेस है, ठीक है। रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो जो भी बात होती है दोनों के लिए होती है। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़े से फीलिंग्स चेक करते हैं, क्या है, क्या सीन है भाई। अभी तक बोथ साइड एनर्जीज चेक हो रही थी यहाँ पे। इनडिसाइसिव, कि कोई सिर्फ आपके साथ सिर्फ इसलिए है सेजिटेरियस कि उसे अकेले रहने का डर है, ठीक है। आप नहीं होते तो वो किसी एडिक्शन का शिकार रहते हैं, ठीक है। क्या पता आपके साथ रह के ही वो होते हैं, आपके सामने आपके साथ सही रहता है सब कुछ, लेकिन पीछे मतलब कि अगर आपसे 2-3 दिन बात नहीं होती है तो फिर समझ रहे हैं ना, फिर ऐसी पोस्ट करते हैं, ऐसी फोटोज डालते हैं, ऐसे मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आप ही उनसे बात करने पहुंच जाओ, उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे ब्रोकन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने शायद अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं, कुछ सेजिटेरियस का यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आपने शायद अपनी बाउंड्रीज सेट की है, ठीक है। आप अपने घर परिवार अपने स्पाउस या अपने लवर के साथ यहाँ पे बिजी है, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बिजी है, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है और वो ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है, कि आप बिजी हैं अदर ड्यूटीज में, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, किसी को आपके तरफ की वाइब्स जो है, आपके बिहेवियर या आपकी बातें ऐसी लग रही है कि वो इनडिसाइसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। देखते हैं अब आपके तरफ से क्या एनर्जीज है। सिक्स ऑफ कप्स, मिक्स एनर्जी है आपकी, तो बहुत मिक्स एनर्जी है 15 दिन।
कोई पैसे का नुकसान भी दिख रहा है यहाँ पर मेरे को, कोई ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं आप, फाइनेंस, जॉब, करियर, इन तरफ से। तबीयत सही नहीं है, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आपकी मदर की हेल्थ, ठीक है, मदर की हेल्थ या आसपास किसी फीमेल फिगर की हेल्थ पे इफेक्ट दिख रहा है, उस वजह से ध्यान उस तरफ भी है आपका। सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं साइन की। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट 5, 13, 4, 6, 8। यस, तो इस रीडिंग में आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल, नॉस्टैल्जिक और इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड दिख रही है 1 से 15 जून के बीच में। कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली शो कर रहे हैं धनुराशि कि आपका मन, आपका दिल अभी भी पास्ट मेमोरीज और इमोशनल अटैचमेंट से डीपली कनेक्टेड है, लेकिन साथ ही आप इमोशनली एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन नहीं था, इनमें डीप इमोशनल और कार्मिक बॉन्ड था। लेकिन अब आप एक ऐसे फेस में हैं जहां हार्ट स्टिल अटैच्ड है, पर सोल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड कर रही है, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि 6 ऑफ कार्ड्स जो कप्स है यहाँ पे बता रहा है नॉस्टैल्जिया, इमोशनल मेमोरीज की एनर्जी, ठीक है। आप यहाँ पे पास्ट मोमेंट्स याद कर रहे हो, ओल्ड कॉन्वर्सेशन को मेंटली रिविजिट कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली उस कनेक्शन को डीपली मिस कर रहे हो, ठीक है। सिचुएशन अगर एंड करना चाहते हो, क्या होगा, नहीं होगा, करना भी चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, कर चुके हो तो फिर से जैसे पीछे खींच रही है कोई चीज़, ठीक है ना। आपके अंदर अभी भी सॉफ्टनेस और इमोशनल अटैचमेंट एग्जिस्ट करती है, चाहे डिस्टेंस हो या साइलेंस। कनेक्शन को आप हार्ट से कंप्लीटली रिलीज करना आपको मुश्किल लग रहा है। कभी कभी ये सोलमेट या कार्मिक पास्ट लाइफ टाइप कनेक्शन भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल, वॉकिंग अवे की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। आपका हार्ट इंटरनली कंफ्यूज्ड है 1 से 15 जून के बीच में। एक साइड स्टिल अटैच्ड है, दूसरी साइड इमोशनली टायर्ड फील कर रहा है। आप शायद रियलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट इनफ नहीं है, ठीक है, इफ कनेक्शन पेन और डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा दे रहा हो। यहाँ पे इंसान इमोशनली कुछ फील करता है, ठीक है। ऐसे 8 ऑफ कप्स में ये दिखाता है कभी कभी इंसान इमोशनली कुछ फील करता है, लेकिन सोल पीस के लिए डिस्टेंस को चूज करना पड़ता है जबरदस्ती, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे डिस्पाइट पेन और डिस्टेंस आपके अंदर अभी भी इमोशनल होप और सॉफ्टनेस प्रेजेंट है। सीक्रेटली कम्युनिकेशन विश कर सकते हैं, अपॉलॉजी या इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट में स्टिल रोमांटिक फीलिंग्स कैरी कर रहे हो, ओके। तो इमोशनल इनोसेंस और जेन्युइन फीलिंग्स भी दिखा रहा है ये कार्ड किसी के प्रति। आपका हार्ट कंप्लीटली बिटर नहीं हुआ है, ओके। अब यहाँ पे हिडन इमोशनल पेन को दिखा रहा है कि क्या हार्ट ब्रेक, रिग्रेट, इमोशनल सैडनेस, काश थिंग्स डिफरेंट होती, काश मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती, काश ये कनेक्शन इतना पेनफुल ना होता, ठीक है। ऐसी भी फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं आप। आपका फोकस कभी कभी सिर्फ लॉस और पेन पर ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पे डेथ कार्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। एंडिंग का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स आपको फोर्सफुली इमोशनली इन्वॉल्व कर रहा है, जिससे कि आप ओल्ड अटैचमेंट पैटर्न्स रिलीज कर रहे हो, इमोशनल रीबर्थ फेस में हो और ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन रहे हो, ठीक है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कनेक्शन का ओल्ड डायनामिक कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो या तो वो या तो सामने वाला, ठीक है। आइदर रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा या आप इंटरनली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। डीप इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है, साफ दिख रहा है। पास्ट मेमोरी स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही हैं, हार्ट हीलिंग भी चाहता है और कनेक्शन भी मिस कर रहा है। कम्युनिकेशन और इमोशनल क्लोजर की हिडन डिजायर दिखाई दे रही है। पेन के बाद भी फीलिंग्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन सोल अब स्लोली ये भी समझ रहा है कि मुझे अपनी इमोशनल पीस भी चूज करनी है, ठीक है। ये ट्रैप से निकलना है आपको, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन आपको इमोशनली
मैच्योर और स्पिरिचुअली अवेयर बना रहा है। आपका हार्ट अब अनकंडीशनल लव और सेल्फ वर्थ दोनों का लेसन लर्न कर रहा है, ठीक है। डेथ और 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है कि ओल्ड इमोशनल वर्जन को रिलीज किए बिना न्यू हैप्पीनेस एंटर नहीं करेगी। तो यहाँ पर यही कहूंगी धनुराशि, आपका हार्ट अभी भी डीपली फील करता है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेक आया है, कोई गैप आया है, लेकिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में है, ठीक है। आपका हार्ट अभी भी डीपली फील करता है लेकिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में है। ये कनेक्शन आपको तोड़ने नहीं, इमोशनली अवेकन करने आया था, ठीक है। कि शायद कुछ पैटर्न्स में आपके लाइफ में पहले से ही गड़बड़ चल रही थी, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करते हैं यूनिवर्स, आपको प्यार में डालते हैं, ठीक है। जो कि मैं अपने पर्सनल कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, प्यार में डालते हैं कि तुम यहाँ से ही समझोगे भाई। और ऑफ कोर्स शनि की ढैया चल रही है तो सारा रोल ही यहाँ पे कर्मास का होगा, रियलाइजेशन का होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस का होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये ढैया खत्म के फेज में जाता जाएगा, वो चीज़ें छूटती चली जाएंगी, वो पैटर्न्स हमारे अंदर से खत्म होते चले जाएंगे, जो भी हमारे एक न्यू विजन के लिए, एक बिग विजन के लिए अवरोध बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोलूँगी कि यूनिवर्स का फाइनल मैसेज यही है कि कभी कभी लेटिंग गो ही रियल हीलिंग और ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की बिगनिंग होती है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है आपके लिए। सेल्फ लव को प्रायोरिटी दीजिए धनुराशि, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दीजिए। जो कनेक्शन डेस्टिनी में होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी सरवाइव करेगा। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिली इच्छा होते हुए भी, ठीक है ना, विश फुलफिलमेंट होते हुए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमोशनल पेन उनकी तरफ से भी है, ठीक है। विश्वासघात वाली एनर्जी आपकी तरफ से फील करना, ठीक है। शायद आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपकी तरफ से अब ये रिलेशनशिप मूव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यदि, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं बिट्रेयल फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, इनकी लगातार कोशिश है कि सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। सेजिटेरियस फिर से आएगा, फिर से आएगी पहले की तरह ठीक करने के लिए, या कुछ दिनों बाद फिर से ठीक हो जाएगा कि पहले भी हुआ है, ठीक है, अब भी हुआ है, अब भी ठीक हो जाएगा। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 9, 10, 7, 1, 14, 5। साइन है पाइसिस, जेमिनी, टॉरस एंड सेजिटेरियस। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, हर्ट और इंटरनली स्टक दिख रही है। फीलिंग्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पर्सन ना कनेक्शन को लेकर कंप्लीटली डिटैच्ड नहीं है, लेकिन इमोशनल पेन और प्रैक्टिकल बर्डन्स उन्हें कंफ्यूज्ड बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है ये शो करते हैं कि आपके पर्सन इमोशनली स्टिल अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन करेंटली क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो करेंट थॉट्स है आपके लिए, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है धनुराशि कि आप उनके लिए इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ये पर्सन आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, हैप्पीनेस या विश फुलफिलमेंट के फॉर्म में देख रहे हैं। तो उनके थॉट्स में हैप्पी मेमोरीज, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है यदि, ठीक है, इमोशनल अट्रैक्शन और कनेक्शन की वैल्यू अभी भी एग्जिस्ट करती है। कभी कभी ये पर्सन सीक्रेटली इमेजिन भी करता दिखाई दे रहा है कि काश थिंग्स बेटर होती, काश हम फिर से इमोशनली कनेक्टेड होते, ठीक है, ताउम्र ये साथ चलता रहता, इस तरीके की ऑब्स्टिकल्स ना फेस करनी होती, जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके बीच में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सन डीपली हर्ट भी फील कर रहे हैं। ये इमोशनल एंडिंग, बिट्रेयल फीलिंग के साथ डिसअपॉइंटमेंट या फिर पेनफुल सेपरेशन, ठीक है, मेंटली एग्जॉस्टेड, इमोशनली ड्रेन्ड या फिर होपलेस फील कर रहे हैं रिगार्डिंग सिचुएशन। कभी कभी आउटवर्ड साइलेंस के पीछे बहुत डीप इमोशनल पेन हिडन होता है और यहाँ वही एनर्जी आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग, ऑब्जर्वेशन। आपके पर्सन करेंटली 1 से 15 के बीच में सिचुएशन को टाइम दे रहे हैं, इमीडिएट एक्शन अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को साइलेंटली इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। ये इम्पल्सिव एक्शन वाली एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है ना। पर्सन इमोशनली कंफ्यूज्ड होने के बावजूद भी सेजिटेरियस कनेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव ज़रूर है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ दिखाया कि कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, हार्ट कुछ और फील करता है, माइंड कुछ और बोल रहा है, ठीक है। इंटरनली कंफ्यूज जरूर है कि कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फियर, ईगो, टाइमिंग या इमोशनल पेन क्लैरिटी को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन यहाँ पे आपको मिस करते हैं,
कनेक्शन को फील करते हैं, जो साथ में जिया उसको भी फील करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन एक्शन लेने को लेकर अनश्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकन का कार्ड दिखा रहा है बहुत डीप इमोशनल हर्ट, कि अगर ये किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है, तो चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं, इमोशंस होते हुए भी, ठीक है ना। तो कहीं पे इमोशनली शैटर्ड, डिसअपॉइंटेड या इंटरनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ओपनली शो करे या ना करे, अंदर से सिचुएशन ने उन्हें डीपली अफेक्ट किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है कि प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइफ प्रेशर उनके डिसीजंस को हेविली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे उसके अंदर फैमिली प्रेशर, वर्क स्ट्रेस, मैरिज इश्यूज, फाइनेंशियल ड्यूटीज या इमोशनल ऑब्लिगेशंस, ये सब उनके इमोशनल साइड को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी पर्सन फीलिंग्स को साइड में रखकर प्रैक्टिकल बनने की कोशिश भी करता दिखाई दे रहा है, और यहाँ वही एनर्जी क्लियर है। यहाँ पे इंटेंशंस क्या हैं? ठीक है, इंटेंशंस में है टेम्परेंस एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में दिखाया कि हीलिंग एनर्जी है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि सिचुएशन कंप्लीटली ओवर नहीं है, हीलिंग और बैलेंस पॉसिबल है, और यूनिवर्स पेशेंस का लेसन दे रहा है। आपके पर्सन करेंटली फास्ट मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इमोशनली कंप्लीटली डिसकनेक्टेड भी नहीं है। ये पर्सन टाइम लेना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इमोशंस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। फ्यूचर में पीसफुल कम्युनिकेशन चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस ऑफन रिकंसिलेशन और ग्रेजुअल हीलिंग का साइन भी है। यहाँ पे स्पेशली जब दोनों साइड इमोशंस अभी भी जिंदा हो, ये बात उनके लिए ज़्यादा है, ठीक है ना, कि किसी रीज़न की वजह से एक बैरियर बन गया है, ठीक है ना, चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही कहूँगी कि इमोशनली अनफिनिश्ड, कार्मिकली सिग्निफिकेंट और हीलिंग ओरिएंटेड, पेन और साइलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अटैचमेंट और इमोशनल वैल्यू भी इक्वली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अभी सिचुएशन स्लो है बिकॉज यूनिवर्स क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी दोनों साइड डेवलप करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहिए क्या नहीं, आगे बढ़ना है साथ में या नहीं। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि इमीडिएट आंसर्स फोर्स मत करिए, साइलेंस को हेटेड मत समझिए, इमोशनल हीलिंग पे फोकस करिए, पेशेंस रखिए, सिचुएशंस अभी भी प्रोसेस में है। सेल्फ वर्थ को पेन के बेसिस पर जज मत करिए, जो डिस्टाइंड होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर क्लियर हो जाएगा। तो आपके पर्सन जो है इंटरनली हर्ट है, कंफ्यूज्ड है, इमोशनली बर्डनड है, फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल पेन उन्हें स्लो और इनडिसाइसिव बना रहा है। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि हीलिंग और क्लैरिटी दोनों को ही टाइम चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप में या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, स्पेशली उन कनेक्शंस में जहाँ इमोशंस जेन्युइनली डीप होते हैं, ठीक है ना। तो टाइम लेती हैं चीज़ें, सब कुछ तुरंत नहीं हो जाता है, तो मैजिक नहीं है ये। मैसेज देखते हैं। इट इज डार्क विदाउट यू, यहां भी वही है। आई एम द मैन, ईगो, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आ गया मैसेज में अगेन, आई कांट कम टू यू नाउ, कि वो अभी किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आपके पास इस मोमेंट में नहीं आ सकते, ठीक है। 1 से 15 जून की रीडिंग है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेते हैं। धनु राशि, यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगी, रिश्ते में स्वतंत्रता ज़रूरी है, फ्रीडम ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर अगर हम नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, तो उनके लिए जून का महीना रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे शेडो का कार्ड है, ठीक है, इमोशनल लॉस का कार्ड है, हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड है, ठीक है, बहुत ही पेन को दिखा रहा है ये। तो इमोशनल रियलाइजेशन का है। कुछ लोगों को पुराने कन्वर्सेशन, अनफिनिश्ड इमोशंस फिर से याद आएंगे, कुछ केसेस में रिकनेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होंगे या क्लोजर जैसी सिचुएशन बनती दिखाई देगी। इंट्यूशन में आ जाएगा वो आपको, लेकिन इस बार चीज़ों को इम्पल्सिवली नहीं, काम और मेच्योर तरीके से हैंडल करना ज़रूरी रहेगा। क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। अब यहाँ पे मैरिड लाइफ की बात करते हैं, तो मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल कनेक्शन दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। पार्टनर सपोर्ट करता दिख सकती है, लेकिन साथ ही इमोशनल रीअश्योरेंस की ज़रूरत भी महसूस हो सकती है। रूटीन लाइफ के बीच छोटी कॉन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग और क्वालिटी टाइम रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस्ड बना सकते हैं। इस समय पेशेंस और मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
रिलेशनशिप के लिए, मैरिड रिलेशनशिप के लिए स्पेशली। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ कपल यहाँ पे कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं इन 15 दिनों के बीच में, ठीक है। इस दौरान बॉन्डिंग इंप्रूव हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर भी हो रही है, लेकिन इमोशनल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसे जारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को यहाँ यह भी महसूस हो सकता है कि रिलेशनशिप में वर्ड से ज़्यादा एक्शंस मैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों लोग एक दूसरे की इमोशनल नीड्स समझेंगे तो रिश्ता काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकता है। तो धनु राशि, यहाँ पर मैं यही कहूँगी आपको कि इस महीने कई लोग यह महसूस कर सकते हैं अब रिश्तों को सिर्फ हल्केपन से नहीं, सीरियसनेस और इमोशनल क्लैरिटी के साथ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। गुरु का कर्क राशि में गोचर आपको इमोशंस की गहराई समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और साथ में कम्युनिकेशन को एक्टिव रखेगा, लेकिन साथ ही कुछ रिश्तों में हिडन कन्फ्यूजन और भी सरफेस पर ला सकता है। तो यहाँ पे हर कनेक्शन को टाइम, पेशेंस और इमोशनल प्रेजेंस चाहिए होती है, ये बहुत हाईलाइट रहेगा। और रिश्तों में इमोशनल मैच्योरिटी, डीपर अंडरस्टैंडिंग और इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन का महीना रहने वाला है। अब यहाँ पे हम आपके लिए एक गाइडेंस एंड एडवाइस की बात कर लेते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, सक्सेस। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। A, Z। मैंने आपकी मासिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है चैनल पे, जिसमें करियर, जॉब, फाइनेंस, आपके हेल्थ, एजुकेशन को कवर किया है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। AZXLEDNBVGRTKWJHMU।